अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है और उसकी वैल्यू जो ऊपर नीचे हो रही होती है, रोज़ाना की बेस पे चेंज हो रही होती है। और जैसे आप सुन रहे होते हैं कि जो KSE 100 इंडेक्स है उसने 100,000 का लेवल क्रॉस कर दिया, तो वो वैल्यू उसकी कैसे चेंज हो रही होती है और वो वैल्यू किस तरह से, मतलब वो नंबर किस तरह से कैलकुलेट होता है और किस तरह से वो रोज़ाना चेंज हो रहा होता है। एक पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो वो एक ब्रॉडर टॉपिक था। उसमें मैंने इंडेक्स के बारे में भी और ये सारी डिटेल्स बताई थी। तो इन सारी डिटेल्स को दोबारा से रिकॉर्ड करने के बजाय मैं वही पोर्शन यहाँ पे लगा दूंगा और आपको उसके साथ छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन उस पर जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आज हमारा जो चैनल है ये के शहजाद चैनल, इस पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए हैं और वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोइंग फर्दर। थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट इन दिस चैनल। और इंशाल्लाह इस चैनल पे जो भी ऑथेंटिसिटी और ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा वैल्यू होगी, ना कि मैं कोई आपको क्लिक बेटी टाइटल्स और थंबनेल्स दे के ज़्यादा व्यूज़ लेने की कोशिश करूं। तो छोड़े जा रहा हूं आपको उस इंडेक्स के बारे में जो डिटेल्स हैं उसके साथ। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे ना कुछ इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे KSE 100 है, फिर इसके अलावा KMI 30 है, फिर इसके बाद इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे आप कर लें निफ्टी 50 है, या फिर US में S&P 500 का नाम आपने सुना होगा। तो ये कुछ भी नहीं, ये बस लिस्ट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। और मसलन KSE 100 है ना, तो वो KSE टॉप 100 कंपनीज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 100 कंपनीज है ना, तो उसकी बस एक लिस्ट है कि ये वाली कंपनीज इस टाइम पे कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, अब कैपिटलाइजेशन होती है किसी भी कंपनी के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है ना उसको मल्टीप्लाई कर दें विद उसकी प्राइस। यानी कि अगर एक कंपनी के 1,00,000 शेयर्स हैं और उसकी प्राइस 2 रुपये है फॉर एग्जांपल, तो वो 2 लाख रुपए उसकी कैपिटलाइजेशन होगी, उस पूरी कंपनी की वैल्यू होगी। और इस पे मेरी एक वीडियो भी, अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन एंड में देखिएगा। और यहाँ पे कोई डेफिनेशन वगैरह भी मैं लगा दूंगा। तो कैपिटलाइजेशन के लिहाज से जो टॉप 100 कंपनीज है ना, वो KSE 100 इंडेक्स आ गया। फिर इसी तरह KMI 30 इंडेक्स जो है, वो जो इस्लामिक 30 टॉप कंपनीज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो आ गया। फिर PSX Div 20 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो 20 डिविडेंड देने वाली बेस्ट कंपनीज है, उनका एक इंडेक्स जो है वो ये आ गया PSX Div 20। इसी तरह निफ्टी 50, अगर वो इंडियन उस पे जाएँ तो फिर वो उनकी जो टॉप 50 कंपनीज है वो हो गई, या फिर S&P 500 इसी तरह टॉप जो 500 कंपनीज है कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, वो फिर उसमें आ जाती हैं। तो इस तरह से बस एक लिस्ट ऑफ शेयर्स होती है। लेकिन अब एक लिस्ट में आपने देखा होगा कि जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो KSE 100 इंडेक्स है, उसकी एक वैल्यू भी आपको अक्सर बताई जा रही होती है कि जो हमेशा आजकल वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है जी। मसलन 100,000 पे पहुंच गया, फिर उसके बाद अगले दिन जी 101,000 पे पहुंच जाता है, और इस तरह बढ़ रहा होता है, या किसी दिन फिर वो नीचे आ रहा होता है। अब वो क्या चीज़ है? अगर ये लिस्ट है तो फिर वो वैल्यू क्या है? तो वैल्यू जस्ट सिंपली जो आपकी किसी भी इंडेक्स के अंदर जितनी कंपनीज होती है ना, मसलन 100 कंपनीज है KSE 100 इंडेक्स में, तो उनकी कैपिटलाइजेशन के लिहाज से हर कंपनी को एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है। यानी कि एक कंपनी की कैपिटलाइजेशन है 2 बिलियन, तो हर बिलियन को ना 100 पॉइंट्स असाइन कर दिए जाएंगे। तो मसलन अगर कोई किसी की 2 बिलियन है तो उसको 200 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, किसी और कंपनी की कैपिटलाइजेशन जो है वो 1.5 बिलियन है, टोटल उसकी जो वैल्यू है, तो उसको 150 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरह जब सारी कंपनीज के पॉइंट्स ऐड करते हैं ना, ये मैं कम पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे जो बता रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू मुझे नहीं पता कि बिलियन के अगेंस्ट कितनी पॉइंट्स उसको असाइन होते हैं, लेकिन जो टोटल पॉइंट्स को जब ऐड करते हैं ना, तो जो वैल्यू आती है वो फिर KSE 100 इंडेक्स की टोटल वो वैल्यू होती है। तो इसमें अब ये जो ऊपर नीचे जा रहा होता है वो क्या होता है? अब रोज़ाना ज़ाहिर है शेयर की प्राइस कम हो रही है किसी कंपनी की, तो उसकी कैपिटलाइजेशन भी कम हो रही है, उसका मतलब है कि उसके पॉइंट्स कम हो रहे हैं।
तो उस पॉइंट्स के कम होने की वजह से फिर ओवरऑल जो जब ऐड करते हैं ना सब कंपनीज के पॉइंट्स, तो जिस दिन ज़्यादा कंपनीज के शेयर की प्राइसेस नीचे गई होती हैं या किसी ऐसी कंपनी के शेयर की प्राइस ज़रा ज़्यादा नीचे गई होती है जिसकी वेटेज ज़्यादा है उस नंबर में, यानी कि 100,000 में मसलन अगर आप एंग्रो फर्टिलाइज़र कर लें या एफएफसी कर लें, ये बड़ी कंपनीज हैं, इनकी जो कैपिटलाइजेशन है वो भी ज़्यादा है और इनकी अक्सर जब शेयर गिरता है तो 13 रुपये नीचे आ रहा होता है या 13 रुपये ऊपर जा रहा होता है, इतना ज़्यादा प्राइस में नीचे ज़्यादा ऊपर हो रहा होता है। तो इसकी जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है उस 100,000 नंबर में, तो उस वजह से वो फिर जब ये बड़े शेयर्स ऊपर नीचे होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और वो फिर उसी के लिहाज से जो इंडेक्स की वैल्यू है वो ज़्यादा गिरी होती है और बढ़ी होती है। और इसी तरह अगर छोटे शेयर्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ज़्यादा कंपनीज अगर गिरी हैं, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन मार्केट की कम हुई है, तो वो फिर उस इंडेक्स की भी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है उस दिन। तो ये भी समझ आ गया कि इंडेक्स एक लिस्ट है और उसमें हर कंपनी की एक वेटेज है और उस सारी कंपनीज की वेटेजेस को मिला के आपका इंडेक्स का वो जो नंबर बन जाता है ना कि आज इंडेक्स इतने उस पर पहुंचा, तो वो नंबर है। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड आप भी कम्युनिटी के हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूं जो कि आई एम श्योर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट थम्स अप। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।